देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स। ठीक है, एक कंपनी है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक कंपनी है, लिमिटेड, राघव लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, और राघव लिमिटेड ने क्या करा है, परचेज किया है, किससे, इसने इसे परचेज किया है, कृष्णा ट्रेडर्स। ये कंपनी है, इससे खरीदा है। अच्छा क्या खरीदा है, कह रहा राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स। ठीक है, राघव लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस, उसका पूरा रनिंग चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। ठीक है, 15 लाख में खरीदा है यार ना, हमने इसका रनिंग बिजनेस खरीद लिया, यानी हमने बिजनेस परचेज किया है, हमने इसका बिजनेस खरीदा। और अच्छा, जो सेटल्ड प्राइस है हमारा, या फिर मैं बोलूं एग्रीड प्राइस, या फिर बोल दो पीसी, परचेज कंसिडरेशन, लास्ट क्लास में बताया था। परचेज कंसिडरेशन का मतलब जितना ये परचेजर और सेलर के बीच में तय हुआ, कितना है, रुपीज 15 लाख। 15 लाख रुपए में ये सौदा तय हो गया कि 15 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है, यानी राघव लिमिटेड ने कृष्णा ट्रेडर का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, कितने रुपए में, 15 लाख में। सेटल प्राइस तुम्हें दे रखा है, यानी वेंडर को, सेलर को कितना पैसा दिया जाना है, 15 लाख रुपए। आगे क्या करा है, पेबल रुपीज 3 लाख बाई चेक। अच्छा अच्छी बात क्या, देखो ये जो 15 लाख रुपए दिया जाएगा, 15 लाख पे करने का तरीका क्या है, जब ये कंपनी पेमेंट करेगी, जब कंपनी पेमेंट करेगी तो पेमेंट कैसे करेगी, देखो 15 लाख रुपए में से, इस 15 लाख में से क्या करेगी, 3 लाख रुपए तो चेक से पे कर देगी, यही लिख देता हूं, 15 लाख में बाई चेक, चेक से पे कर रहे हैं, चेक से कितना पे कर रही है, 3 लाख। 15 में से 3 लाख रुपए तो चेक से पे कर देंगे, यानी पैसा पे कैश, यानी हम पैसा दे रहे हैं इसको, और बाकी कैश की फॉर्म में पेमेंट इतनी हो रही है, और कह रहा है बाकी एंड फॉर द बैलेंस इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। लो जी भाई, अच्छा बाकी क्या हमें क्या करें, बैलेंस का क्या देना है, शेयर, बैलेंस का कंपनी क्या दे रही है, शेयर। अच्छा शेयर भी कैसे दे रही है, देखो शेयर दे रही है, एक शेयर तो 100 रुपए का है, जो शेयर है 100 रुपए वाला शेयर है, लेकिन बैलेंस के हमें देने हैं शेयर, और शेयर कैसे देना है, 100 की फेस वैल्यू वाला शेयर है, लेकिन ये 100 की फेस वैल्यू वाला शेयर कितने में देना है, प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम है। अच्छा 20% प्रीमियम का मतलब 100 का 100, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम, तो 100 का 20 रुपए, 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना है, 120, 100 का 20% 20 रुपए, तो टोटल आ गया, इशू प्राइस कितना देगा, इशू प्राइस 100 रुपए तो शेयर का पैसा, और 20 रुपए इसका, 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपए, तो 120 रुपए हमारा क्या गया, इशू प्राइस 120 रुपए में हमने दिया है। यानी हमने कंपनी को कहा थी शेयर तो 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का है, आपको कितने का पड़ेगा, 120 रुपए का, महंगा पड़ेगा, 20 रुपए फालतू ले रहे, प्रीमियम का ले रहे हैं। ठीक है जी, अब यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे कह रहा है द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। भाई जब हम बिजनेस खरीदते हैं, जब हमने इसका बिजनेस टेक ओवर किया, तो बिजनेस खरीद के लाए, तो हमें क्या 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 मिला, तो देखो अब बात करते हैं एंट्री। देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, जो जो मिल रहा है वो सारी एसेट डेबिट हो जाएगी पहली एंट्री में। देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है 4 लाख की, तो लिख दो
ये राघव लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो जो मिल रहा है सारी एसेट डेबिट कर देते हैं, मैंने पढ़ाया था। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना कितना 4 लाख। और क्या मिल रहा है? बिल्डिंग 6 लाख की, बिल्डिंग डेबिट। मैंने बोला था जो जो एसेट मिलेगी हर एक एसेट का नाम लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बताओ कितना 6 लाख। उसके बाद क्या मिल रहा है? स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख। और क्या मिल रहा है तुम्हारे को? डेटर कितने के? 3 लाख के, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख। और कुछ मिल रहा है क्या? और उसके लाइबिलिटी आ रही है, मैंने बोला था एसेट भी आती है और साथ साथ में लाइबिलिटी भी आती है, तो जो लाइबिलिटी मिल रही है सारी लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर है या क्रेडिटर जो भी होगा, कितने के क्रेडिटर? 2 लाख। और मैंने बोला था देखो, और सेटल प्राइस कितना है? एग्रीड प्राइस, सेटल प्राइस या पीसी, कितना पैसा देना है? कितना देना है? 15 लाख। हम वेंडर यानी सेलर और परचेजर के बीच में कितना प्राइस तय हुआ है? 15 लाख। अब देखो 4 लाख और 6 लाख 10 लाख, 10 और 5 15 लाख, 15 और 3 18, 18 माइनस 2 18 माइनस 2 16। मेरी नेट एसेट कितनी की है? मेरे पास जो एक्चुअल में नेट एसेट कितनी मिल रही है? 16 लाख। कैसे? ठीक है, एसेट मिली टोटल कितने की? 18 लाख की, और साथ में लाइबिलिटी भी तो आई, 2 लाख की लाइबिलिटी भी चुकानी पड़ सकती है। तो 18 लाख की एसेट मिली लेकिन 2 लाख तो चुकाना ही पड़ेगा, तो नेट कितना मिला? 16 लाख। अच्छा, नेट एसेट 16 लाख है और हमारा जो सेटल प्राइस है, जो पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है? 15 लाख। तो फायदा हो गया, 15 लाख देके 16 लाख की एसेट ला रहे तो फायदा हो गया। और जो तो बताओ वेंडर को कितना देना है? वेंडर के आगे वेंडर का नाम पता है? नाम पता है तो नाम लिखिए, कृष्णा। कौन सा कृष्णा है? यही ना? हाँ, कृष्णा ट्रेडर्स। कितना बेटा? 15 लाख। 15 लाख। अब बैलेंसिंग फिर बताओ, फायदा हो गया ना, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व कितना? ये बैलेंसिंग फिगर आया कितना? 1 लाख। कोई बड़ी बात है क्या? अब मुझे नरेशन क्या लगेगा? बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, अब बताओ यहां देखो वेंडर को कितने पैसे देने, यहां देखो, यहां पर देखो वेंडर को 15 देने। अब 15 कैसे देने ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, किस फॉर्म में करनी है। 15 में देने का तरीका क्या है? कह रहा 3 लाख तो कैश देना, चेक से पे कर देना। 3 लाख तो हम उसको पैसा देंगे चेक के थ्रू, तो चेक के थ्रू देंगे। तो देखो कृष्णा ट्रेडर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी को पेमेंट कर दोगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 3 लाख। 3 लाख पे कर रहे हो ना, और पेमेंट कैसे हो रही है? चेक से। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 3 लाख। बीइंग पेमेंट मेड टू कृष्णा ट्रेडर्स। ठीक है जी, बाय चेक लिखना चाहो बाय चेक लिख दो। ठीक है, अब बताओ 15 लाख दे रहे थे, कितना दे दिया? 3 लाख दे दिया, कितने बचे? 12 लाख। 12 लाख के हमें क्या देने? शेयर देने। और वो भी क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर देना है।
ठीक है, 12 लाख के हम इक्विटी शेयर दे देंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। फिर से देखो, जब शेयर दोगे तब भी तो आप लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। थर्ड एंट्री, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 12 लाख, और क्या देना है, शेयर देना है। और कौन सा शेयर देना है, इक्विटी शेयर। तो याद रखना यहां पर आ जाएगा इक्विटी शेयर, क्या बोला है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर। प्रेफरेंस शेयर बोलते तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हैं, कुछ नहीं बोलता तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। और साथ में प्रीमियम भी है, महंगा इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लो जी भाई, पहले निकालो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिखाना है तुम्हें, ठीक है। बताओ कितने रुपए देने उसको, 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख कह रहा हूं, 12 लाख। कितने रुपए देने उसको, 12 लाख। एक शेयर 100 रुपए का, लेकिन मैंने उसको महंगा करके दिया, 100 वाला कितने में, 120। तो इशू प्राइस हो गया मेरा 120। तो कितना आया बताओ, 10,000। ये मेरे 10,000 नंबर ऑफ शेयर आ गए, 10,000 शेयर्स। अब क्या करना है यार, 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं मैं उसको, यानी कंपनी उसको कितने शेयर दे रही है, 10,000 शेयर। एक शेयर कितने रुपए वाला है, पार वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। शेयर कैपिटल आगे हमेशा पार वैल्यू आएगी, तो कितना, 100 रुपए। कितना जाएगा, कितना जाएगा, 10 लाख, ठीक है जी। और 10,000 शेयर है, एक शेयर 20 रुपए महंगा, तो 10,000 शेयर कितना आ जाएगा, 2 लाख। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्लियर हो गया। नरेशन बता दो, बीइंग शेयर्स इशूड, शेयर इशू करे टू वेंडर, टू कृष्णा ट्रेडर्स। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ इसमें भाई, देख लो, पूछना किसी को। चलो, ये एग्जांपल था पूरा बिजनेस टेक ओवर करने का, बिजनेस खरीदने का। हाँ, ये कंबाइन कर सकते हो इन दोनों। देखो जरा आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है रोहित लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम रोहन एंड कंपनी। ठीक है, रोहित लिमिटेड ने एसेट खरीदा किससे, रोहन एंड कंपनी ने, कंपनी से। तो पहले तो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, रोहित लिमिटेड। रोहित लिमिटेड, ठीक है, इसने किससे एसेट खरीदा है, एक कंपनी जिसका नाम क्या है, रोहन एंड कंपनी लिमिटेड। ये इससे खरीदा है, ये ना भाई, रोहित लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम रोहन एंड कंपनी फॉर रुपीज 3,50,000। फिर से बोलो, प्राइस बता दिया, कितने में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 3,50,000। यानी परचेजर और सेलर के बीच में, परचेजर और वेंडर के बीच में कितने रुपए में तय हुआ है, सेटल प्राइस या एग्रीड वैल्यू जो भी बोल दो। एग्रीड वैल्यू कितनी है, एग्रीड प्राइस कितना है, 3,50,000। 3,50,000 रुपए में तय हुआ है, ठीक है। और इसने खरीदा क्या है, एक एसेट खरीदी है बस। एसेट का नाम तो बताया नहीं, बस इसने बोला है कि रोहित लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम रोहन एंड कंपनी लिमिटेड। एसेट का नाम तो बताया नहीं, तो हम भी एसेट ही लिख देंगे खाली। नेक्स्ट देखो आगे रहा है, आगे इसमें क्या कर रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 75,000 was paid by means of bank draft, of a bank draft। बैंक ड्राफ्ट में जैसे चेक देखा होगा ना, चेक तो देखा होगा सबने, जैसे चेक होता है सेम एज इट इज बैंक, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट भी, बैंक ड्राफ्ट भी होता है, जैसा चेक होता है सेम वैसे बैंक ड्राफ्ट होता है। फर्क इतना है, चेकबुक तुम्हें इशू कर दी जाती है, चेकबुक तुम खुद काट के बना के देते हो, और बैंक जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो बैंक ड्राफ्ट में बैंक में जाके बनवाना पड़ता है, उसके चार्जेस लगते हैं।
ठीक है, वो पेमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कितने रुपए का तुम ड्राफ्ट बनाना चाहते हो, जैसे 10,000 तक का बनाओगे तो उसका चार्ज कुछ और लगेगा, 10 से ऊपर बनाओगे तो कुछ और लगेगा, ठीक है, उससे ऊपर बनाओगे तो अमाउंट के हिसाब से चार्जेस लेते हैं बैंक वाले। एक वो आधे घंटे में 20-25 मिनट में जो वो बैंक जैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग बना के दे देते हैं जितना टाइम होता है। और आगे जाके जब तुम बड़े किसी कोर्स में एडमिशन लोगे ना, तो हर जगह ज्यादातर क्या होता है, कैश नहीं लेते और ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। इन जनरल क्या होता है, ड्राफ्ट मांगते हो, ड्राफ्ट तुमसे मांगेंगे, ड्राफ्ट बना के तुम्हें ले आके जमा कराना होता है, फॉर्म के साथ ड्राफ्ट देना होता है। तो ड्राफ्ट जस्ट लाइक चेक ही होता है, समझ लो। और इसका मतलब जब पेमेंट करेंगे ड्राफ्ट से, तो इसका मतलब पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक से, ठीक है। तो हमने ये जो कंपनी जब ये पेमेंट करेगी तो पेमेंट किस फॉर्म में कर रही है, पेमेंट करने का तरीका क्या है, कुछ पैसा तो इसने ड्राफ्ट से दे दिया, ड्राफ्ट, और कुछ चेक से। तो ड्राफ्ट से कितना दे रहे हैं, 75,000, 75,000 की पेमेंट तो ड्राफ्ट से दे रहे हैं। और बाकी बैलेंस कितना रह गया, 3,50,000 में से 75,000 माइनस करो, कितना है, 275। अच्छा, 275 के हमें क्या देने, इक्विटी शेयर्स। अच्छा, 275 क्या, 275 हम कैश में ना देके बदले में क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 का है, लेकिन हम किस पे दे रहे हैं, एट प्रीमियम। कितना है, 10%। तो मुझे पहले बताओ, 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम, यानी कितने रुपए प्रीमियम, 1 रुपए। तो 10 वाला शेयर कितने में दे रहे हैं, 11 रुपए का। आगे क्वेश्चन कह रहा है, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम था। सबसे पहले मैंने बोला था, या तो हम उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर करेंगे, या तो हम पूरा बिजनेस खरीद लेंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक एसेट, कोई पर्टिकुलर एसेट खरीद रहे हैं। तो एसेट खरीदा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एसेट खरीदने की ट्रांजेक्शन होगी, जो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। पहले एसेट खरीदो, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है, रोहन एंड कंपनी। कितने रुपए की एसेट खरीदी गई, 3,50,000 की। बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड। नरेशन तो कुछ नहीं है इसमें। सेकंड एंट्री में, सेकंड एंट्री में क्या, हमने पेमेंट कर दी ड्राफ्ट से। ड्राफ्ट से पे करोगे तो पैसा कहां से जाएगा, बैंक से। किसको पे कर दिया, वेंडर को, सेलर को। जब खरीदा था तो लायबिलिटी बढ़ाई थी, अब पेमेंट कर दोगे तो लायबिलिटी खत्म। तो रोहन एंड कंपनी डेबिट टू बैंक, पैसा चला जाएगा कितने रुपए, 75,000, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड टू रोहन एंड कंपनी। लिखना चाहो तो लिख दो, बाय मीन्स ऑफ ड्राफ्ट। थर्ड, जब हमारी कंपनी रोहित लिमिटेड किसको, रोहन एंड कंपनी को शेयर्स देगी, तो बताओ 3,50,000 रुपए की टोटल पेमेंट करनी थी, जिसमें से हम 75 की पेमेंट कर चुके। तो बैलेंस कितना रह गया, 2,75,000, यही पे करना है। तो रोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 2,75,000। हमें वेंडर को यानी रोहन एंड कंपनी को 2,75,000 दे रहे हैं, ठीक है। बदले में हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स, वो भी प्रीमियम पे। तो शेयर देंगे, इक्विटी शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। इक्विटी शेयर देंगे तो कंपनी की शेयर कैपिटल में उसकी हिस्सेदारी आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। और साथ में हम पैसा ले रहे हैं तो प्रीमियम महंगा इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपये फालतू मांग रहे हैं, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और नंबर ऑफ शेयर निकाल दो, नंबर ऑफ शेयर्स। तो बताओ कितने रुपए उसको पे करने हैं, 2,75,000। अच्छा, एक शेयर 10 रुपए का, लेकिन 1 रुपये महंगा दे रहे हैं प्रीमियम पे, 10 वाला कितने में, 11 में।
तो 11 से डिवाइड करोगे तो कितने शेयर मिलेंगे? 2,75,000 रुपए में अगर एक शेयर 11 रुपए का पड़ता है तो 2,75,000 में कितने शेयर मिलेंगे? 25,000। ठीक है जी। तो बताओ 25,000 शेयर और एक शेयर कितने रुपए वाला था? 10 रुपए वाला, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। और बता दो। और उसके बाद 25,000 शेयर है, 100 रुपए, 1 रुपए महंगा, एक रुपए प्रीमियम का, तो कितना आ जाएगा? 25,000। कोई बड़ी बात है तो बताओ। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग शेयर्स इशूड, शेयर इशू कर दिए, बीइंग शेयर इशूड टू रोहन एंड कंपनी, रोहन एंड कंपनी। लिखना चाहो तो लिख दो एट प्रीमियम। हो गया? कुछ है इसमें? चलो अब निकालना टीएस ग्रेवाल जरा। टीएस ग्रेवाल में देखो पेज नंबर है, देखो स्कैनर का जाओ S13, पीछे जाओ, पीछे S13 स्कैनर का 13 पेज नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि समाचार इंडिया लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ ₹14 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम न्यूज लिमिटेड। ठीक है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹9,19,000 रुपए। अब मैं ध्यान रखना क्या लिखा है? फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹9,19,000 रुपए। ये परचेज कंसिडरेशन वही है, एग्रीड वैल्यू बोल दो, एग्रीड प्राइस बोल दो, सेटल प्राइस बोल दो, या फिर परचेज कंसिडरेशन, यानी सौदा कितने में तय हुआ? बिजनेस जो खरीदा गया, ठीक है, समाचार इंडिया लिमिटेड ने खरीदा है और न्यूज लिमिटेड ने बेचा है, और आपस में बातचीत करके सौदा कितने में तय किया है? बिजनेस खरीदने का जो प्राइस तय हुआ है कितना? सेटल प्राइस है इसका 9,19,000 रुपए। तो लो जी, समाचार इंडिया लिमिटेड ये एक कंपनी है, और एक है न्यूज इंडिया लिमिटेड, न्यूज लिमिटेड, न्यूज लिमिटेड। तो पहले तो ये तय हो गया, ये परचेजर है और वो कौन है? वेंडर। वेंडर कौन है? पहले क्वेश्चन में तुम्हें यही देखना होता है कि परचेजर कौन है और वेंडर कौन है। अच्छा, वेंडर का नाम नहीं पता तो वेंडर लिख देंगे, नाम पता है तो नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या खरीदा है? टुक ओवर द असेट्स ऑफ ₹14 लाख। भाई हमने ना जब इसे खरीदा है तो 14 लाख रुपए की तो हमने क्या खरीदी है? असेट्स। ₹14 लाख। और जब हमने एसेट खरीदी साथ में लायबिलिटी भी कितने की आई है? लायबिलिटी आ गई तुम्हारे पास ₹4 लाख। ठीक है, और जब एसेट लायबिलिटी दोनों एक साथ आ रही है तो हमने उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो लायबिलिटी कौन खरीदने जाएगा बताओ? बिजनेस टेक ओवर करेंगे तभी तो साथ में लायबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज स्पेसिफिकली कोई लायबिलिटी खरीदता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमने न्यूज लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, और जब बिजनेस टेक ओवर किया, बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस के अंदर हमें क्या मिला? 14 लाख की एसेट और 4 लाख की लायबिलिटी। तो नेट एसेट कितने की मिली? 10 लाख की। 10 लाख की ना, नेट एसेट 10 लाख की। और अगर नेट एसेट 10 लाख की मिली, पेमेंट कम करी है, 10 लाख से कम सेटल प्राइस है, एग्रीड वैल्यू जो है परचेज कंसिडरेशन 10 लाख से कम है, तो हमें फायदा हो जाएगा, और ज्यादा पे करा है तो नुकसान। तो इसमें देखो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है जो हम पेमेंट करेंगे, बताओ जरा, परचेज कंसिडरेशन पीसी, पीसी हमारा ज्यादा है कम है? 9,19,000। 9,19,000 है,
तो पैसा हम कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं? नेट एसेट देखो मैं कह रहा हूं फिर से, एसेट कितने की आई 14 लाख की, लायबिलिटी कितने की आई 4 लाख की, तो एसेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट, नेट कितना मिल रहा है तुम्हें? देखने में तो लग रहा है 14 लाख की एसेट आई, लेकिन 4 लाख की लायबिलिटी भी तो आई। 14 माइनस 4, वास्तव में नेट कितना मिला तुम्हें एसेट? कितना मिला? 10 लाख की। और पेमेंट कितनी करनी है? 1 लाख और 9,19,000 कम पे करना है, तो फायदा हो गया। फायदा हो जाता तो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, एंट्री में कैपिटल रिजर्व में आएगा। यहां तक हो गया। आगे पढ़ो क्या लिखा है आगे। कह रहा है समाचार इंडिया लिमिटेड इशूड प्रोमिसरी नोट ऑफ ₹17,000 पेबल आफ्टर 60 डेज इन फेवर ऑफ न्यूज लिमिटेड। हमने एक प्रॉमिस, देखो पेमेंट जो पीसी की पेमेंट करी है, जो 9,19,000 रुपए पे करना है, तो कैसे पे करना है उसका तरीका बता रहा है कि हमने एक प्रोमिसरी नोट दे दिया। अच्छा प्रोमिसरी नोट दे दिया, कितने रुपए का है? 17,000 का। 17,000 का प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब मेरी बात सुना, प्रोमिसरी नोट में क्या होगा? देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में ये अंतर होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सामने वाला हमारे ऊपर बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं मैंने उससे सामान खरीदा है, जैसे इसमें मान लो मैं न्यूज इंडिया लिमिटेड हूँ, ठीक है, मैं न्यूज इंडिया लिमिटेड हूँ, और देखो मैं कौन हूँ? सेलर, मैंने बेचा है। और ये कौन है? समाचार इंडिया लिमिटेड कौन है? परचेजर, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, न्यूज इंडिया लिमिटेड ने बेचा है और खरीदा किसने? समाचार इंडिया, न्यूज लिमिटेड ने बेचा है और किसने खरीदा है? समाचार इंडिया लिमिटेड ने। तो जो सेलर होता है, सुनो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जो बेचने वाला होता है, बेचने वाला बिल बनाता है, सैलरी तो बिल बनाता है, जिसने बेचा बिल बनाता है, बिल बना के इसको देता है और वो साइन करके वापस दे देता है। तो इसके लिए तो वो बिल एसेट होता है, बीआर, बिल जो बिल बना के देता है और वो परचेजर साइन करके देता है, साइन करके जब इसको बिल मिलेगा तो इसको क्या बुलाता था? बीआर, बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए एसेट होती थी। और ये क्या बोलता था? बिल्स पेबल, क्या बोलते थे? बीपी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो जो सामान बेचने वाला होता है, जो एसेट बेचने वाला होता है, वो बिल ड्रॉ करता है। अब हम प्रोमिसरी नोट की बात करें, प्रोमिसरी नोट में अकाउंटिंग सेम होती है, अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। फर्क इतना है, प्रोमिसरी नोट कौन बना के देता है? तो खरीदने वाला ही बना के देता है। किसने खरीदा इसमें? समाचार इंडिया लिमिटेड ने। और समाचार इंडिया लिमिटेड ही बिल बना के देगी और लिख देगी कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इतने दिन बाद आपको पैसा दे दिया जाएगा। तभी तो बोले प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो परचेजर होता है वो खुद बनाता है, ध्यान रखना। परचेजर जिसने खरीदा उसी ने नोट बना के दे दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इतने दिन बाद पेमेंट हो जाएगी। अच्छा पैसा देना है मेरे को, प्रोमिसरी नोट का पैसा मुझे देना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी होगा नहीं होगा? तो ये प्रोमिसरी नोट के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? बीपी, ध्यान रखना। चाहे बिल्स पेबल हो या प्रोमिसरी नोट, अगर पैसा देना है, मैं कह रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा देना है तो भी बीपी, और प्रोमिसरी नोट का पैसा देना है तो भी बीपी, बिल्स पेबल। समझ में आ गया? चलो अब आ जाओ, कह रहा है पेबल आफ्टर 60 डेज इन फेवर ऑफ न्यूज लिमिटेड। वो तो बात की बात है, जब देगा तब देख लेंगे। हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट। एंड द बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। लो जी भाई, और बैलेंस पेमेंट कैसे करनी है? जो बैलेंस पैसा बच गया, इक्विटी शेयर देंगे, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर, यही ना है? यानी 100 रुपए वाला शेयर कितने में? 125 रुपए में। इशू प्राइस कितना हो गया? 125। यही ना? इसके अलावा कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ समाचार इंडिया लिमिटेड। लो जी, अब तो कुछ नहीं है। अब बताओ, सबसे पहले एंट्री, सबसे पहले बिजनेस खरीदा गया, एंट्री बोलो। जो एसेट आई सारी एसेट डेबिट, तो एसेट का नाम तो पता नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? सन्ड्री एसेट या एसेट।
सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स बोला है बहुत सारी, तो मुझे तो पता नहीं, तो मैंने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स। कितने का? 14 लाख। टू सन्ड्री लायबिलिटी, कितने रुपए? 4 लाख। और जो टू वेंडर, वेंडर का नाम पता है? न्यूज लिमिटेड। नाम नहीं पता होता तब वेंडर लिखता। कितने रुपए में? 9,19,000। 9,19,000 पे कर रहे हैं। नरेशन, अच्छा पहले बताओ फायदा नुकसान। फायदा, फायदा को तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व। कितने का फायदा? 81,000। समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि देखो एसेट आई 14 लाख की और साथ में कर्जा आ गया, लायबिलिटी आ गई कितने की? 4 लाख की। 4 लाख का कर्जा, तो नेट कितनी एसेट आई? 10। और 10 की एसेट लेके पेमेंट कर रहा हूँ 9,19,000, यानी मुझे, मैं कम पैसा दे रहा हूँ, कम पैसा दे तो मुझे फायदा हो गया। ज्यादा पैसा देता तो गुडविल के लिए देता। ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेज। नेक्स्ट एंट्री बता दो। अच्छा अब हमें उसे प्रोमिसरी नोट देना है, तो प्रोमिसरी नोट जितने का प्रोमिसरी नोट साइन करके दे देंगे उतने से लायबिलिटी कम कर देंगे, क्योंकि न्यूज इंडियन मगर न्यूज लिमिटेड की नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी और बीपी के नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उसको क्या बना के दे दिया? प्रोमिसरी नोट। तो न्यूज लिमिटेड को हमने क्योंकि बीपी दे दिया, कितने का? 17,000 का। तो 17,000 से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और हम कौन से किस चीज की लायबिलिटी, नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना? 17,000। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है? चलो अब बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना बच गया? 9,19,000 माइनस 17,000। 9,19,000 टोटल देना था, 17,000 की तो बीपी साइन करके दे दिया, 17,000 का तो बीपी दे दिया। अब बताओ 9,02,000। न्यूज लिमिटेड 9,02,000 टू क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, निकालो जी नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिखाना है एग्जाम में, ध्यान रखना, इसके मार्क्स कटेंगे नहीं तो नहीं। नंबर ऑफ शेयर कितने रुपए देने हैं उसको? 9,02,000। और 9,02,000 रुपए देने हैं, और एक शेयर 100 रुपए का है, और हमने 25 रुपए महंगा दिया है 16,125 में। तो कितने शेयर मिलेंगे 9,02,000 रुपए में? 7,216। पूरा कट गया, ठीक है ना? पूरा कट गया ना, 7,216। तो 7,216 शेयर है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, पार वैल्यू। शेयर कैपिटल के आगे पार वैल्यू आती है कितना? 721600। और बता दो 7,216 और प्रीमियम कितने का है? 25 रुपए का। तो कितना आ गया? 1,80,400। ठीक है, सही ना? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग शेयर्स इशूड टू न्यूज लिमिटेड एट प्रीमियम। ठीक है, पूछना किसी को? ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिको लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹4,80,000। कितने की एसेट खरीदी है? 4,80,000 की। एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹80,000 ऑफ मित्तल लिमिटेड। ठीक है,
सीको लिमिटेड एक कंपनी है जिसने खरीदा है किससे? मित्तल। लिमिटेड। ठीक है, क्या खरीदा है? एसेट्स कितनी खरीदी है? 4,80,000 की, और साथ में लायबिलिटी आई है 80,000 की। एसेट कितनी खरीदी इसने? ₹4,80,000, और साथ में लायबिलिटी भी आई है, लायबिलिटीज 80,000 की। आगे कह रहा है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000, पीसी दे रखा है, परचेज कंसिडरेशन बोल दो या एग्रीड वैल्यू। अच्छा, पेमेंट जो इनके बीच में प्राइस तय हुआ, भाई सीको लिमिटेड ने और मित्तल लिमिटेड ने बातचीत करी और प्राइस कितना तय हो गया? सेटल प्राइस या एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू या जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितनी है? एग्रीड वैल्यू या पीसी बोल दो, परचेज कंसिडरेशन कितना है? 3,20,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ₹20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होगा? बिल साइन करके हमने दिया है, तो बिल साइन करके देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड, पेबल आफ्टर 3 months। ठीक है, तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया। ठीक है, कितने रुपए का? 20,000। 20,000 हमें पे करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के द्वारा। ध्यान, बीपी साइन करके देना है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देंगे तो हम हमारे पर वो मित्तल लिमिटेड वाला हमारे पर बिल ड्रॉ करेगा, हम बिल साइन करके देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? बीपी, बिल्स पेबल। ठीक है, और बैलेंस कैसे पे करना है? कह रहा है द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 50%। लो जी, बाकी बैलेंस अमाउंट हमें पे करना है प्रेफरेंस शेयर। इशूड 8% प्रेफरेंस। अच्छा, 8% उसका नाम होता है, उसके 8% प्रेफरेंस का मतलब उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 8%। 8% के हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा। जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे उनको जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो 8% डिविडेंड देगी। इसका नाम है 8% प्रेफरेंस शेयर। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। 50% का मतलब 100 रुपए का 50% निकालेंगे। 100 रुपए का एक शेयर है, उसका 50% यानी कितना? 50 रुपए। तो 100 की चीज कितने में इशू करी? 150 में। इशू प्राइस हमारा कितना हो गया? 150 रुपए। ठीक है जी, आगे कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सीको लिमिटेड। लो जी भाई, कुछ था इसमें भी। पहले एसेट बताओ, पहले एंट्री सन्ड्री एसेट्स, एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 4,80,000। टू सन्ड्री लायबिलिटी कितना? 80,000। और टू वेंडर, वेंडर का नाम पता है? कितने रुपए? सेटल प्राइस तुम्हारा है, एग्रीड वैल्यू या पीसी कितना है? 3,20,000 रुपए। अब बताओ नेट एसेट कितनी की आई थी? नेट एसेट कितनी की आई थी? एसेट आई थी 4,80,000 की, और लायबिलिटी कितनी की आई थी? 80 की। नेट कितनी आई? 4 लाख। पेमेंट कितनी करी है? 3,20,000। तो फायदा हो गया कितने का? फायदा 80 का। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये कैपिटल नीचे का प्रॉफिट है जिससे हम क्या बनाते थे? कैपिटल रिजर्व।
कितने रुपए? 80,000। ठीक है जी। बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हमने क्या दी दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज है, 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। मित्तल लिमिटेड को 3,20,000 देने थे और 20,000 का क्या दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देता बीपी। तो मित्तल यानी वेंडर अकाउंट, लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू बीपी। बिल्स पेबल, ध्यान रखना बीआर मत लिख देना पेपर में, क्योंकि हमें पैसा देना है तो बीपी। बीइंग क्या लिखोगे? लिखोगे क्या? बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट किया ना भाई, तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दोगे, तभी तो क्या बनेगा? बीपी। थर्ड एंट्री बता दो। अब वेंडर को बैलेंस अमाउंट का शेयर इशू कर देंगे। बैलेंस अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख। 20 तो पे 20 का तो हमने बीपी साइन, बिल साइन करके दे दिया तो बीपी, और बाकी बचे कितने? 3 लाख। बैलेंस 3 लाख के हमें क्या देने? शेयर्स देने। एक शेयर 100 रुपए का, लेकिन 150 रुपए में देंगे, वो भी कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर। तो क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डेबिट कितना देना है वेंडर को? 3 लाख। हम क्या दे रहे हैं? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ेगी। जब प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर आएगी, कैपिटल आएगी। कितने रुपए? और साथ में महंगा इशू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम पे इशू करा है। अब बताओ जी, कितने नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? कितने रुपए देने थे वेंडर को? 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का, लेकिन कितने में? 150। तो कितना आएंगे? 2000। 2000 शेयर, और शेयर कैपिटल क्या हमेशा पार वैल्यू आती है। शेयर कितने का था? नंबर ऑफ शेयर 2000, और एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। तो कितना गया? और यहां पर देखो 2000 शेयर है, और प्रीमियम कितना था? 50% यानी 50 रुपए। कितना? 1 लाख। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग शेयर्स इशूड। कौन से शेयर इशू कर लिखना चाहते हो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू मित्तल लिमिटेड। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ।